हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष डागर और आप सभी का करता हूं हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न द इलेक्ट्रिकल पर। आज हम चर्चा करने वाले स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ 10 HP से अबव मोटर्स पे यूज़ किया जाता है। कहाँ किया जाता है? 10 HP से अबव मोटर्स पे यूज़ किया जाता है। या इससे अबव क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग करंट होता है वह 5 to 7 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट का 5 to 7 टाइम्स होता है। इस करंट को ओवरकम करने के लिए इस करंट को ओवरकम करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार के अंदर मोटर अपने रेटेड करंट का 33% ही करंट लेती है। तो इसलिए ये जब 33% लेगा तो ये हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारी 15 HP मोटर की बात करें। 15 HP मोटर अप्रोक्स लेती है 22-25%। अगर मैं 22 का 33% निकालता हूँ, 22 का 33% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका निकल के आता है, इसका कैलकुलेशन निकल के आता है 7.26। ठीक है। अगर वही मैं इस मोटर को अगर मैं डायरेक्ट डेल्टा पे चलाता हूँ, डायरेक्ट डेल्टा पे, या इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर DOL पे चलाता हूँ, तो इसका 7.26 नहीं आके इसका जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 100 एम्पियर। और उस केस में हमारी मोटर और स्टार्टर दोनों अनसेफ होंगे। तो इन सब से बचने के लिए हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर की ज़रूरत पड़ी। चलिए हम बात कर लेते हैं अब स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कैसे होती है। यह है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर के कुछ मेन इक्विपमेंट्स। सबसे पहले इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हम मेन कॉन्टेक्टर। ये होता है हमारा मेन कॉन्टेक्टर जो मोटर पे कनेक्टेड होता है। हालांकि मोटर पे सब कॉन्टेक्टर होते हैं। इसको मेन कॉन्टेक्टर या पावर कॉन्टेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह स्टार के टाइम पे भी लगा हुआ रहता है और डेल्टा के टाइम पे भी लगा हुआ रहता है। सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर लगता है, उसके बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर लगता है। फिर इसकी बात करें तो ये हमारा ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर है। इसके बाद ये होती है हमारी ओवरलोड रिले, और इसके बाद ये होता है हमारे दो पुश बटन है, जिनमें से इसको बोला जाता है एनो पुश बटन, इसको बोला जाता है एनसी पुश बटन। ठीक है, एनसी पुश बटन और ये हो गए टाइमर। हो गई इन इक्विपमेंट्स के बाद। अब चलिए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारे कॉन्टेक्टर है इनकी कॉइल वोल्टेज है 230 वोल्ट लेके चल रहे थे। इसके लिए हमें कंट्रोल वायरिंग के लिए एक न्यूट्रल और एक फेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, चलिए हमने फेज़ कनेक्ट कर दिया। फेज़ कनेक्ट करने के बाद हम कनेक्ट करते हैं, फेज़ कनेक्ट करने के बाद हम करते हैं न्यूट्रल कनेक्ट। डायरेक्टली हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे सब में न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। सब में न्यूट्रल कनेक्ट होने के बाद हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं वापस फेज़ पे बात करेंगे। तो जैसा कि हमने चर्चा की, ये हमारी ओवरलोड रिले का ये हमारा 96 नंबर पॉइंट है। ओवरलोड रिले में क्या होगा, यहाँ अब एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई रहती है। तो अगर जैसे ये हीट होगी, ओवरलोड होगा तो हीट होगी बैंड होगा, और यहाँ एनसी है ना, वो एनओ बन जाएगा। ये वाला एनसी यहाँ ऑलरेडी 96 एनसी बने हुए, तो ये एनओ बन जाएंगे। और जैसे हम इसको यहाँ से रीसेट करेंगे वापस से एनसी बन जाएगा। तो यहाँ से हम ये 96 से यहाँ से हमारा वायर जाएगा और एनसी पे कनेक्ट होगा। ठीक है, एनसी पे कनेक्ट कर दिए, ये हो गया हमारा एनसी पे कनेक्ट। अब ये एनसी है, एनसी से डायरेक्टली सप्लाई हमारी यहाँ पे एनओ पे जाएगी। ये हो गया एनओ पे जाएगा। तो एनओ क्या होगा, नॉर्मली ओपन। जैसे ही यहाँ मेरे इस पे सप्लाई आएगी,
जैसा कि हमने पिछले ड्यूअल स्टार्टर की वायरिंग में बताए थे, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो वहाँ आप अच्छे से समझ जाएंगे एक कॉन्टैक्टर की होल्डिंग कैसे होती है। कॉन्टैक्टर का होल्ड करना सीखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें हमने अच्छे से बताया हुआ है एक कॉन्टैक्टर होल्ड कैसे होता है, कैसे एनो एन सी बनता है। यहाँ से हमारा एनो क्या है, अभी एनो कंडीशन में जैसे यहाँ सप्लाई आएगी, कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, कॉन्टैक्टर होल्ड होता है, ये एन सी बन जाएगा। जैसे ही एन सी बनेगा, जैसे ही एन सी बनेगा, ये जैसे एन सी बना देते हैं इसको, ये यहाँ सप्लाई आई, सप्लाई आते ही मेरा एक सप्लाई आते ही ये बनेगा एन सी। एन सी जैसे ही बनेगा, एन सी बनेगा तो सप्लाई एक यहाँ जाएगी एटू पे, क्योंकि ये एनो अपन प्रेस करेंगे तभी एन सी बनेगा, उसके बाद ये वापस से एनो बन जाएगा। ये सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई यहाँ से मिलने लग जाएगी। जैसे यहाँ से सप्लाई मिलेगी, एक सप्लाई जाएगी टाइमर को। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ये एन सी बनेगा। एन सी बनते इसमें टाइमिंग में सप्लाई चली जाएगी। जैसे ही टाइमर में सप्लाई जाएगी, यहाँ से हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, जैसे ही टाइमर में सप्लाई जाएगी, जैसे ही टाइमर को A1 को मिलेगा फेज और इसको मिलेगा न्यूट्रल। जैसे ही टाइमर में सप्लाई जाएगी, यहाँ से ये क्या कॉमन करके, ये कॉमन पॉइंट होते हैं, यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, ये एक एनो पॉइंट होता है, ये एनसी पॉइंट होता है यहाँ पे। जैसे ही टाइमर में एक बार के लिए यहाँ से सप्लाई जाएगी, जैसे ही टाइमर में यहाँ से सप्लाई जाएगी, ये सप्लाई यहाँ आएगी, यहाँ सप्लाई आते ही टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से एनसी से फेज निकल के आ जाता है। एनसी से फेज निकल के आ गया, एनसी से जैसे ही फेज निकल के यहाँ आ गया, यहाँ हमने एक मैकेनिकल सेफ्टी दे दी है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये एनसी रहेगा। एनसी जब ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं रहेगा उस केस में यहाँ पे एनसी रहेगा, यहाँ लिखा हुआ भी है एनसी, क्योंकि हम ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। इन केस ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड रह गया या चिपका हुआ रह गया, उस केस में क्या होगा, ये एनो बना हुआ रहेगा और इसको होल्ड नहीं होने देगा। अगर ये होल्ड हो जाता है तो हमारा शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए ये मैकेनिकल सेफ्टी दी जाती है यहाँ पर, आपको भी देना है, आपको देना चाहिए हमेशा, ठीक है। यहाँ से अपन ने ये सप्लाई दे दी यहाँ पे, यहाँ जैसे ही ये सप्लाई यहाँ जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, मैंने यहाँ से टाइमिंग सेट कर दूंगा 10 सेकंड पे। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, ये 10 सेकंड तक काउंट करेगा। जैसे 10 सेकंड होगा, यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा एनो, ये बन जाएगा एनो बन जाएगा और ये बन जाएगा एनसी। जैसे ये एनसी बना, ये एनसी बन गया। यहाँ से फिर से मैंने मैकेनिकल सेफ्टी दे दी। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर अभी होल्ड कंडीशन में नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर रिलीज है या ऑफ है, जो भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से ये एनसी बन जाएगा, यहाँ से ये एनसी जैसे ही बनेगा और आगे से सप्लाई जाके ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करवा देगा, ठीक है। इस केस में ये कॉन्ट्रैक्टर रिलीज हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा, यहाँ से हमारी मोटर पे कनेक्शन जा रहे हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगी मोटर। इस प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन किया जाता है। हमें स्पेशली इन सेफ्टीज़ के बारे में ध्यान रखना होता है, ये सेफ्टी देनी चाहिए हमेशा हर स्टार डेल्टा स्टार्टर को, क्योंकि डबल सेफ्टी होती है। अगर आपका टाइमर माल फंक्शनिंग कर जाता है, मान लो इन केस इसको एनो होना चाहिए था, ये एनसी बन गया, उस केस में अगर ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं हो रखा है तो ये यहाँ से सेफ्टी दे देगा, ये एनो बना हुआ रहेगा यहाँ से। ये थी हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर की कहानी कंट्रोल वायरिंग की। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर कनेक्शंस के बारे में, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर कनेक्शन कैसे किया जाता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।